नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण प्रमुख रूप से विकसित भारत, भ्रष्टाचार पर चोट और महिलाओं को सम्मान देने पर केंद्रित रहा। प्रधानमंत्री ने तमाम जन सरोकार के मुद्दों पर बात नहीं की। बेरोजगारी और गरीबी के समाधान की बात गायब थी। इस दौरान पीएम मोदी ने नारी के सम्मान की बात कही, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे दिल में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, मैं ये दर्द कहे बिना नहीं रह सकता हूँ। हो सकता है ये लाल किले से कहने का विषय ना हो, लेकिन मेरे भीतर का ये दर्द मैं अपने देशवासियों से नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। उन्होंने कहा कि किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? पीएम मोदी ने कहा कि नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है, इसलिए मेरा ये आपसे आग्रह है। पीएम मोदी द्वारा अपने संबोधन में नारी के सम्मान का जिक्र करने के बाद कांग्रेस और बाकी लोगों की ओर से उनको उनके ही बयान याद दिलाए जाने लगे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के भाषण के इस हिस्से को ट्वीट करते हुए इसको ढोंग बताया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, औरत की फोटो से अचार बेचो, आपके ही वचन है मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा कि आज का भारत आकांक्षाओं से भरा भारत है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और परिवारवाद का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती भ्रष्टाचार, दूसरी चुनौती भाई भतीजावाद, परिवारवाद। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उससे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसे नीचा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, तब तक ये मानसिकता खत्म नहीं होने वाली है। पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण में परिवारवाद के जिक्र पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आज का दिन ऐसा तो नहीं जिस पर सियासी बात की जाए, लेकिन कुछ परंपराएं बदली जा रही हैं और ऐसा करने वाले पीएम स्वयं हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम पिछले 8 साल से अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं। अब वो बहुत थके हुए सुनाई देते हैं, उनकी बातें थकी हुई हैं, शब्द थके हुए हैं, कोई भाव नहीं, जज्बा नहीं, जुनून नहीं है। जो वादे किए वो खुद उनको सताते होंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि कहाँ गई किसानों की दोगुनी आय, सबको घर दिलाने का वादा, काला धन वापस लाने की बात, जो धन था वो बाहर जा रहा है, रोजगार का वादा, हर खाते में 15 लाख का वादा। अब उन्हें ये तमाम वादे ना सोने देते हैं और ना ठीक ढंग से बोलने देते हैं। सिर्फ बोलने की आदत है, अब उनमें भी थके हुए महसूस होते हैं। परिवारवाद को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि जो उन्होंने बातें की वो उनका आंतरिक मसला है। भारतीय जनता पार्टी में एक परिवारवाद है। एक आदमी जिसने लॉर्ड्स में सेंचुरी लगाई हो, शायद मैंने तो नहीं देखा वो क्रिकेट में एक बड़े पद पर पहुंच गए हैं। एक और मंत्री हैं जिनके बेटे ने फॉरेन सर्विस तो पास नहीं की, लेकिन एक बहुत बड़े थिंक टैंक में बड़े पद पर हैं। अब वो हमला अपने ही मंत्रियों पर है, मंत्री पुत्रों पर, वो तो मोदी जी ही बताएंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों को इस तरह से लाल किले की प्राचीर से बखान नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले से अपने संबोधन के दौरान अब 2047 तक के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश को आज़ादी के 75वें वर्ष में 5 प्रण लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल के लिए हमें उन 5 प्रणों पर अपनी शक्ति को केंद्रित करना होगा। 2047 जब आज़ादी के 100 साल होंगे, आज़ादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। पीएम मोदी ने अपने पहले प्रण का जिक्र करते हुए कहा कि हमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर काम करना होगा। दूसरे प्रण में विरासत पर गर्व करने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें दूसरे प्रण के रूप में गुलामी की मानसिकता से आज़ादी पर काम करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अगले प्रण में एकता, एकजुटता पर जोर दिया और अगले प्रण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए
नागरिकों का कर्तव्य देश के लिए होना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर उनके वो सभी वायदे जोर शोर से साझा किए जा रहे हैं जिनमें उन्होंने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने, हर नागरिक को घर देने और बुलेट ट्रेन जैसे वादे किए थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संदेश जारी करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके साथ ही कहा कि हमने 75 सालों में दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में अग्रणी देश के रूप में गौरवपूर्ण पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि हमने 75 सालों में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और देश के गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने में तुली हुई है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानी तथा गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को झूठ के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का कांग्रेस विरोध करेगी। आरएसएस पर 52 वर्षों तक अपने नागपुर मुख्यालय में झंडा नहीं फहराने का आरोप है, लेकिन संघ प्रमुख ने 15 अगस्त 2022 यानी कि आज नागपुर स्थित मुख्यालय पर तिरंगा फहराया और भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने तिरंगे के हरे रंग को देवी लक्ष्मी का प्रतीक बताया। हालांकि तिरंगे के तीनों रंगों का धर्म से कोई लेना देना नहीं। भागवत ने तिरंगा के तीनों रंगों के महत्व को समझाते हुए कहा कि राष्ट्र ध्वज के शीर्ष पर स्थित रंग को हम केसरिया कहते हैं, जो त्याग, कर्म, प्रकाश और ज्ञान का रंग है। वहीं हम पवित्र बनेंगे, हमारा मन विकारों से ग्रस्त नहीं होगा। इसके लिए दूसरा रंग सफ़ेद है और सभी प्रकार की समृद्धि का रंग हरा लक्ष्मी जी का प्रतीक है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा हम धर्म का पालन करके ही कर सकते हैं, इसलिए ध्वज के केंद्र में धर्म चक्र है। इन बातों को समझकर हमें परिश्रम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, मैं अपने देश को क्या दे रहा हूँ। इसका विचार करके ही हमें अपने जीने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमें बताता है कि देश कैसा होना चाहिए और जब ये दुनिया में महत्वपूर्ण होगा तो कैसा होगा। ये दुनिया भर में प्यार फैलाएगा और दुनिया के हित के लिए बलिदान करेगा। बीजेपी के साथ सरकार गिराकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार ने आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे को समर्थन दिया और इसके साथ एक कदम आगे का ऐलान कर दिया। नीतीश ने गांधी मैदान से स्वतंत्रता दिवस के आयोजन पर दिए अपने संबोधन में युवाओं को नौकरी देने की बात का जिक्र करते हुए कहा कि हम लोग अब एक साथ हैं। हम लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कम से कम 10 लाख तो कर दें। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना कराएंगे कि 10 लाख क्या, हम लोगों का मन है कि इसे 20 लाख तक पहुंचाया जाए। चाहे ये नौकरी सरकारी हो या उससे बाहर रोजगार, दोनों का इंतजाम करवाएंगे। इसके लिए काम करेंगे। बता दें, चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। और जैसे ही नीतीश के साथ वो सरकार में आए तो मीडिया से लेकर बाकी लोग नौकरियों को लेकर उनसे सवाल पूछने लगे। नीतीश कुमार के द्वारा 10 लाख नौकरियां और 10 लाख अतिरिक्त रोजगार दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि हम भाजपा नहीं हैं, हम वादा पूरा करेंगे। भाजपा के लोग अब कहेंगे कि रेवड़ियां बट रही हैं, लेकिन हम बिहार में रोजगार देने के वादे को पूरा कर रहे हैं। हमारी वजह से ही आज रोजगार के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हम ही हैं जो वादा पूरा करेंगे, बीजेपी वादा पूरा नहीं करती। तेजस्वी ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताते हुए कहा कि उन्होंने लोगों के 2 साल बर्बाद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी घोषणा बीजेपी की उन घोषणाओं जैसी नहीं है जो उन्होंने लोगों से की थी कि 2 करोड़ रोजगार, 19 लाख नौकरियां मिलेंगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जब नौकरियों रोजगार को लेकर बीजेपी को घेरा तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी बचाव में आए। सुशील कुमार मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा ने संसदीय चुनाव से पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रेलवे, सड़क, हवाई अड्डा और बंदरगाह जैसे ढांचागत निर्माण पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दे भी रही है। हमने सरकारी नौकरी नहीं, रोजगार का वादा किया था और उसे पूरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ जिन्होंने बिहार में महागठबंधन सरकार बनने पर पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, वो पहली कैबिनेट के बाद अपने वादे से मुंह चुरा रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि रोजगार सृजन के साथ 3 साल में 7,70,000 लोगों को सरकारी नौकरी भी दी गई। अगले 18 महीनों में 10.5 लाख लोगों को नौकरी मिलना तय है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक ऋण 35.94 करोड़ लोगों को दिया गया। क्या इससे रोजगार पैदा नहीं हुए?
सरकार उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन योजना पर 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिससे 60 लाख रोजगार सृजित होंगे। इसके साथ ही मनरेगा, पीएम रोजगार सृजन योजना जैसे 2 दर्जन से ज्यादा कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के चौतरफा प्रयास से देश में बेरोजगारी दर 6% से घटकर 4.2% पर आ गई है। हमने रोजगार का वादा बखूबी निभाया। अब राजद 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के वादे से मुकरने के बहानेबाजी से बाज आए। राजस्थान के जालौर जिले में एक शिक्षक की पिटाई के बाद दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की मौत हो गई थी। इस घटना से आहत होकर कांग्रेस के विधायक पानाचंद मेघवाल ने विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। विधायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस्तीफे का पत्र लिखकर कहा कि जब हम लोग अपने समाज के हक की रक्षा करने और उन्हें इंसाफ दिलवाने में नाकाम हैं, तो हमें पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। मेघवाल 12 अटरू सीट से विधायक हैं। बता दें कि दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को छैल सिंह नाम के एक शिक्षक ने सिर्फ इसलिए पीटा था क्योंकि उस बच्चे ने शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था। बच्चे की उम्र सिर्फ 9 साल थी। ये मटका कथित तौर पर शिक्षक के पानी पीने के लिए अलग से रखा गया था। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर शिक्षक के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस मामले में ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय कुमार ने कहा कि टीआरएस के मंत्री और विधायक लाइसेंस प्राप्त गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो बीजेपी भी गुंडागर्दी का सहारा लेगी। इस बीच प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान सोमवार को टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जनगांव में जबरदस्त झड़प हुई। इससे कई कार्यकर्ता घायल हो गए। अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान बंदी संजय ने राज्य के आबकारी मंत्री वी श्रीनिवास गौड़ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हवाई फायरिंग का आरोप लगाया और कहा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संजय ने इलाके के लोगों से टीआरएस के भ्रष्ट वंशवादी और निरंकुश शासन को खत्म करने की अपील करते हुए कहा, यदि जरूरी हुआ तो बीजेपी भी गुंडावाद का सहारा लेने में संकोच नहीं करेगी। संजय ने इसके बाद 14 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद हुए नरसंहार में मारे गए लोगों की याद में अपनी पदयात्रा के दौरान 1 घंटे का मौन रखा। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में विनायक दामोदर सावरकर की तस्वीर वाले बैनर को लेकर 2 समूहों के बीच झड़प के बाद एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। रिपोर्टों में कहा गया कि एक समूह ने पोस्टर लगाया था और दूसरे समूह ने इसे हटा दिया और इसे 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान के पोस्टर के साथ बदलने की कोशिश की। इसके कुछ देर बाद पुलिस आई और पोस्टर को जब्त कर लिया गया। घटना के बाद क्षेत्र में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विवाद तब शुरू हुआ जब अमीर अहमद सर्कल में बैनर लगा रहे दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं का दूसरे गुट के लोगों की ओर से विरोध किया गया। बता दें, मारपीट में घायल व्यक्ति का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सावरकर की तस्वीर हटाने को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख आधार पूनावाला ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स के साथ ओमिक्रॉन की वैक्सीन पर काम कर रहा है। एनडीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि वैक्सीन ओमिक्रॉन के BA.5 सब वेरिएंट के लिए विशेषकर होगी और इसके 6 महीने के भीतर आने की उम्मीद है। पूनावाला ने बताया, ये वैक्सीन एक बूस्टर के रूप में महत्वपूर्ण है। इससे पहले आज यूके ने मॉडर्ना वैक्सीन के एक अपडेटेड वर्जन को मंजूरी दी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।